हेलो स्टूडेंट, बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल उदय मोड़ गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर। ये फिफ्थ क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है। ये देख सकते हैं आप, ये फिफ्थ क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है। हम इसका फर्स्ट चैप्टर निकालेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? ये मैथमेटिक्स है। आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स में तो हम नॉर्मली क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट होता है। बिल्कुल आप इसमें गलती नहीं करेंगे और आप बहुत ध्यान से इसको करेंगे। जैसे मैं समझाऊंगी आप बिल्कुल पहले तो समझेंगे, उसके बाद ही अपनी नोटबुक में करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपका रिपीट है, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल वही आज हम रिपीट करेंगे। देन उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे चलेंगे। तो पहले हम एक्सरसाइज 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 1, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में हमें बताया है राइट द न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग। न्यूमरल्स का मीन्स क्या होता है? न्यूमरल्स नंबर कौन से होते हैं? न्यूमरल्स नंबर होते हैं ये वाले नंबर जो हम मैथ में 1 2 3 4 5 लिखते हैं। ये नंबर्स होते हैं न्यूमरल्स नंबर। ये देखिए इस टाइप, ये जो नंबर होते हैं ये हमारे न्यूमरल नंबर्स कहलाते हैं। ये हमारा अभी डिजिट में लिखा हुआ है 1600, ये हमारा डिजिट में लिखा हुआ है। इन्हें हम इस तरह से न्यूमरल नंबर में लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1600। इसको हम न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बताइए जल्दी, न्यूमरल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? 1600 को हम न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसे हमें वंस टेंस करके काउंट करेंगे हम, देन उसके बाद ही लिखेंगे 1600। तो आप इसको लिखेंगे, ये हम बताते हैं आपको। 1600 को हम कैसे लिखेंगे? ये आपका पहला क्वेश्चन है 1600। इसको हम लिखेंगे 1600। ओके, वन किस पे आ रहा है? 1000 पे। और 6 किस पे आ रहा है? 100 पे। इसको हम कैसे समझेंगे? 1 आ रहा है 1000 पे और 6 आ रहा है 100 पे। तो हम अब काउंट करके देखते हैं कि क्या 1 हमारा 1000 पे आ रहा है। 1s, 10s, 100, 1000। तो 1 किस पे आया? 1000 पे। 1s, 10s, 100। ओके, इसी तरह से आपको काउंट करना है। तो हमारा 1s किस पे है? 1000 पे। ओके, अगेन मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा 1600 है। अब हम इसको काउंट करते हैं 1s, 10s, 100 और 1000। तो हमारा 1 किस पे आया? 1000 पे। और 6 किस पे आ रहा है? 100 पे। ओके, इज़ इट क्लियर? तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ 1600। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये आप पढ़िए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 5042। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 5042। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5042। ओके, 5042। तो अब हम देखते हैं हमारा 5000 पे आ रहा है क्या? 1s, 10s, 100, 1000। 5 किस पे आया? 1000 पे। देन उसके बाद है 42। तो उसके बाद हम एक ज़ीरो प्रेस करेंगे, देन उसके बाद 42 लिख देंगे। ओके, क्योंकि हमें 5 के बाद 1000 बनाने हैं, तो 3 डिजिट आना बहुत ज़रूरी है, जब भी 5000 पे होगा। अगर हम डायरेक्ट 542 लिख देंगे तो ये हमारा रोंग हो जाएगा। क्यों रोंग हो जाएगा? क्योंकि 5 हमारा 1000 पे नहीं आएगा। 5 को 1000 लाने के लिए हमारे पास 3 डिजिट होना ज़रूरी है। तो यहाँ 3 डिजिट बनाने के लिए हम बीच में एक ज़ीरो लगा देंगे और फिर 42 लिख देंगे। तो ये 3 डिजिट हो गई, 1s, 10s, 100, 1000। तो 5 हमारा किस पे आ गया? 1000 पे। तो 5042। तो दैन इज़ इट क्लियर? 5042। ओके, 5042। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हमने किए हुए हैं।
ये देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1600, सेकंड का आंसर है 5042, थर्ड का आंसर है 7986, फोर्थ है 8093097480। ओके, इज इट क्लियर? हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट द वर्ड फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग। इनको वर्ड्स में लिखिए। अभी हमने किस में लिख रहा था? न्यूमरल फॉर्म में। न्यूमरल फॉर्म में लिखते हैं इस तरह। अब हमें किस में लिखना है? वर्ड में। वर्ड में लिखते हैं इस तरह। तो वर्ड में हम लिखेंगे 24056 का वर्ड क्या होगा? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो हमारा वर्ड्स में क्या होगा? 24,056। क्या होगा? 24,056। नेक्स्ट हमारा है 4009। तो हमारा क्या होगा? 40,009। ओके, इज इट? सेकेंड वाला हमने किया हुआ है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए 24,056, FORTY 40,009, NINE 9। थर्ड का आंसर है NINETY 99, THOUSAND 1000, NINE 9। फोर का आंसर है 80,511। फाइव का आंसर है 67,725। ओके, इज इट क्लियर? हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म द फॉलोइंग। हमें इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है कि जिस फर्स्ट डिजिट के बाद जितनी डिजिट है उतना ज़ीरो हम मार्क कर देते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें इन्हें डिवाइडेशन में लिखना होता है। ये इस तरह से हमें इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है, जैसे कि नीचे से वाले क्वेश्चन को हमें बताया गया है। नीचे वाले क्वेश्चन में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई, इस वाले क्वेश्चन में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह से बनाए। हमारा पहला क्वेश्चन है 12372, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इस तरह से बनाएंगे। पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में पहला हमारा 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 7 है, 2 है। ये जितनी डिजिट के बाद है। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 7 2। ओके, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाना है। तो 1 के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3 4। तो हमने यहाँ कितने ज़ीरो लगाए? 4। 2 के बाद देन कितनी डिजिट है? 1 2 3। तो हमने यहाँ कितना ज़ीरो लगाया? 3। 3 के बाद 2 डिजिट है तो हमने कितना ज़ीरो लगाया? 2। 7 के बाद 1 डिजिट है तो हमने कितना ज़ीरो लगाया? 1। और देन लास्ट 2। ओके, दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। देन सेकेंड क्वेश्चन इज, अब मैं आपको यहाँ थर्ड क्वेश्चन करके बता रही हूँ। 45302, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनाएंगे? 4 के बाद कितना ज़ीरो लगाएंगे? 1 2 3 4। 4 के बाद 4 ज़ीरो लगाने के बाद हम प्लस लगाएंगे। 5 के बाद कितना ज़ीरो लगाएंगे? 1 2 3। 3 के बाद कितना ज़ीरो लगाएंगे? 1 और 2। ठीक है, 0 के बाद 0 और 0 और देन 2। ओके, मैंने ये किया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 40,000, 5,300, 0 और 2। इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। इस वाली एक्सपेंडेड फॉर्म को पूरे क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोट में करेंगे और हमें चेक करने के लिए व्हाट्सएप पे भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्हें हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाया, अब हमें न्यूमरल फॉर्म में बनाना है। न्यूमरल फॉर्म में कैसे बनाएंगे? हमें सिर्फ इनका फर्स्ट वर्ड लेना है 4 5 7 7 2। ओके, देन न्यूमरल फॉर्म। ओके, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में बना हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में बना हुआ है। तो हमें सिर्फ इनको न्यूमरल फॉर्म में बनाना है और इनका फर्स्ट वर्ड लेना है 4 5 7 7 2 और हमारा ये बन गया न्यूमरल फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 60,000 प्लस 000 प्लस 00 प्लस 20 प्लस 6। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे? हमें केवल इसका फर्स्ट वाला वर्ड उठाना है। ये 6 0 0
2 और 6। ओके, बाकी के क्वेश्चन आंसर आप सेल्फ करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है, गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ द इन सर्कल इन द फॉलोइंग नंबर। जिन पर सर्कल किया हुआ है उनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। अब हम प्लेस वैल्यू बताते हैं। 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हुई, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, 5 के बाद जितना डिजिट है उतना ज़ीरो लिखेंगे। 5 के बाद कितना है, 1 2 3 4, तो 5 के बाद हम 4 ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4। ओके, यहाँ 5 के बाद कितना ज़ीरो है, कुछ भी नहीं, यहाँ 5 के बाद एक डिजिट है, तो हम 5 के बाद सिर्फ एक ज़ीरो लगाएंगे, 5 और 0। ये तीनों क्वेश्चंस आप खुद अपनी नोटबुक में करेंगे इसी तरह से जैसे हमने आपको बताया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 2 इन द फॉलोइंग नंबर। इन सभी में हमें 2 और 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो यहाँ 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 2 के बाद हम कितना ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4। ओके, तो 2 की प्लेस वैल्यू हुई 20,000। ओके, और 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हुई, 6 में कोई ज़ीरो नहीं लगाएंगे हम, 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है। इसे भी हम ऐसे ही करेंगे, 6 की बाद 1 2 3 डिजिट है, तो देन हम 3 ज़ीरो करेंगे। इसी तरह से अब बाकी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूज़ द सिंबल और टू कंपेयर द फॉलोइंग नंबर ग्रेटर देन एंड लेस देन। अब ग्रेटर देन और लेस देन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ग्रेटर देन और लेस देन कैसे करना है। हम बहुत सारे बच्चे भूल भी जाते हैं कि ये किधर से बड़ा है किधर से छोटा है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आज मैं आपको बताती हूँ। जिधर भी आपको जिस साइड में छोटी डिजिट दिखती है, आप एरो का साइन उसी तरफ कर दें, आपका ग्रेटर देन एंड लेस देन ऑटोमेटिक हो जाएगा। वैसे ये वाला सिंबल हमारा लेस देन कहलाता है, और देन ये वाला सिंबल हमारा इक्वल कहलाता है, और ये वाला से और मतलब जिधर आप ये देखिए, इधर हमारा छोटा डिजिट है, इधर हमारा बड़ा डिजिट है, इधर हमारा वापस छोटा डिजिट है, इधर हमारा बड़ा डिजिट है, इधर हमारा छोटा डिजिट है। ओके, और यहाँ हमने इक्वल का साइन लगाया है। देखिए, आप इनको ध्यान से देखिए, फिर हम आगे पढ़ाएंगे। जिधर हमारा छोटा डिजिट होता है हम इस साइन को उस तरफ कर देते हैं, तो हमारा ग्रेटर देन लेस देन ऑटोमेटिक हो जाता है। इक्वल की जगह हम इक्वल का साइन लगा देते हैं। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ग्रेटर देन और लेस देन में। ओके, यूजिंग द गिवन डिजिट 1 4 1 0 5 एंड 7 राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। इस डिजिट से हमें 7 का यूज़ करते हुए एक ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और कोई भी डिजिट हमें रिपीट नहीं करनी है। तो यहाँ मैंने बनाया है, देखो इसी डिजिट से बनाया है हमने 10457 10,457 इसकी बड़ी डिजिट होती है, और 75,410 इसकी बड़ी डिजिट होती है, और 10,457 इसकी छोटी डिजिट होती है। ये हमारी इसमें छोटी डिजिट है और ये बड़ी डिजिट है। हमने इसमें दोनों डिजिट आपको बना के दिखाई है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं की है। ठीक है, यहाँ हम इसमें असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल टू बिग लेते हैं हम, छोटे से बड़ा। ये देखिए, मैंने एक क्वेश्चन किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर का। ये स्मॉल टू बिग मैंने लिया हुआ है। जो छोटी डिजिट होती है सबसे पहले वो आती है, उसके बाद इससे बड़ी डिजिट जो होती है वो आती है, फिर इससे बड़ी जो होती है। सबसे छोटी से लेके हमें बड़ी तक जाना होता है, तो स्मॉल टू बिग। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। इनका एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। डिसेंडिंग में हम बिग टू स्मॉल लेते हैं, पहले बड़ी डिजिट लेते हैं, फिर उससे बड़ी लेते हैं, देन स्मॉल तक जाते हैं। तो ये हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग है। इनके एक एक क्वेश्चन मैंने किया है। बाकी क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे अपनी नोटबुक में और हमें चेक करने के लिए देंगे। ओके, देन अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।